हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एक और कॉलेज की इंपॉर्टेंट अपडेट है कि तापमी मणिपाल के फॉर्म्स आ चुके हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तापमी के बारे में कि प्रोग्राम्स क्या हैं, प्लेसमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, स्कॉलरशिप्स क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। तो फ्रेंड्स अगर तापमी के बारे में मैं बात करूं तो तापमी बेसिकली स्टैंड्स फॉर TAPI मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। और ये जो तापमी है ये मणिपाल के अंदर सिचुएटेड है कॉलेज, और बहुत सारे डोमेन्स में ये MBA का प्रोग्राम करवाता है। सो MBA का प्रोग्राम यहाँ पे किन किन डोमेन्स में होता है उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स, यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट ऐसे हो जो अपना कोर्स 2023 में खत्म करेगा तो वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने का, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। कैट 2022 के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैट 2023 के, एनमैट के थ्रू भी, और अगर आप इनके पर्टिकुलर IB के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आप CMAT के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। CMAT से आप बाकी प्रोग्राम्स में नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सेपरेट एप्लीकेशन फी आपको देनी पड़ेगी। सेपरेट एप्लीकेशन फी कितनी है वो आपकी स्क्रीन के सामने है कि अगर आप एक प्रोग्राम में अप्लाई करते हो तो 1850 रुपीज, 2 में करते हो तो 2450 रुपीज, 3 में करते हो तो 3200 रुपीज, और 4 में करते हो तो 4000 रुपए। तो मैक्सिमम 4 प्रोग्राम्स में आप कर सकते हो। ठीक है। सो जो इनका IB वाला प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, बाकी सब ट्राइमेस्टर है। सेमेस्टर यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे, ट्राइमेस्टर यानी कि एक साल में 3 ट्राइमेस्टर्स होंगे। टोटल जो इनका इनटेक है वो अराउंड 500 से 530 के बीच में, और लास्ट डेट जो है इनकी फॉर्म भरने की वो 20 दिसंबर 2022 होने वाली है। तो फ्रेंड्स कौन कौन से कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे 5 तरीके के प्रोग्राम्स हैं। एक इनका जनरल PGDM का प्रोग्राम है, दूसरा इनका PGDM बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का है, तीसरा PGDM HRM के अंदर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, चौथा PGDM मार्केटिंग का है, और पांचवा इनका IB का है और इंटरनेशनल बिजनेस का। सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप CMAT से भी अप्लाई कर सकते हो, बाकी सारे प्रोग्राम्स को आप CMAT के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। अगर फ्रेंड्स हम शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में बात करें तो कुछ पैरामीटर्स देखे जाएंगे फॉर द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। किसी भी एक एग्जाम में जिसमें आपका स्कोर इनसे मैच हो जाए, तो चाहे कैट हो, जैट हो या एनमैट हो, एनमैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है। एकेडमिक प्रोफाइल आपकी देखी जाएगी 10th 12th ग्रेजुएशन। वर्क एक्सपीरियंस आपका देखा जाएगा कि कंपनी और टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है। पर्सनल इंटरव्यू और मॉडरेटेड ग्रुप डिस्कशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। शॉर्टलिस्ट जो होगी हर एक प्रोग्राम की इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन वन प्रोग्राम, अगर आप एक में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे में भी शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो हर प्रोग्राम के लिए आपको इंडिविजुअली कॉम्पीट करना पड़ेगा। सो वो आपको एक थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा इसका फॉर्म भरते हुए। तो स्टेज 2 क्या होती है, जब सिलेक्शन हो जाती है, जब ये शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं तो ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मॉडरेटेड GD और पर्सनल इंटरव्यू, इन चीजों को कंडक्ट करवाते हैं, जिसके बेसिस पे फाइनल शॉर्टलिस्टिंग करते हैं। फाइनल शॉर्टलिस्टिंग जो लास्ट ईयर रही थी, जो इनके लास्ट ईयर ब्रोशर में मेंशन थी, वो कुछ इस तरीके से थी। एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर को इन्होंने 35% वेटेज दी थी, एकेडमिक परफॉर्मेंस को 10th 12th और अंडर ग्रेजुएशन डिग्री को 5% वेटेज दी थी, GDPI को 42% वेटेज दी थी, एंड जेंडर डाइवर्सिटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को 8% वेटेज दी थी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। जेंडर बेस्ड स्कॉलरशिप है, स्कोर बेस्ड स्कॉलरशिप है, 90 परसेंटाइल से अगर आपकी ज्यादा आ जाती है तो भी स्कॉलरशिप्स है, 88 परसेंटाइल से ज्यादा आती है तो भी स्कॉलरशिप्स है, और भी फैमिली ग्रॉस इनकम अगर आपकी 7 लाख से कम है तो भी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और भी एकेडमिक अवार्ड्स हैं यहाँ पे। टॉप 10 परफॉर्मर्स को 2 लाख रुपए तक का है। SHRM स्कॉलरशिप्स है, HRM की और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की, एंड YLP स्टाइपेंड भी यहाँ पे है ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फी स्ट्रक्चर जो ट्यूशन फी एंड एकेडमिक फी है 2 ईयर की वो 16.5 लाख रुपीज है। हॉस्टल फी आप मान के चलिए 3 to 4 लाख रुपीज ऑन दी बेसिस ऑफ एक्चुअल हॉस्टल एंड मेस चार्जेस आपके लग जाएंगे। तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 20 से 21 लाख रुपीज का 2 ईयर्स के आपके एक्सपेंसेस आने वाले हैं तापमी से, अगर आप अपना MBA करते हैं तो।
अगर फ्रेंड्स हम कट ऑफ के बारे में बात करें, तो अगर हम बाकी सारे एमबीए प्रोग्राम्स के बारे में बात करें, यानी कि अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस, तो कैट और जैट में जो इनका रहता है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 85 परसेंटाइल के अराउंड रहता है। तो अगर आप 85 परसेंटाइल ले आते हो तो आपको तापनी से कॉल आ सकती है। और अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करें, तो ये एक्सपेक्टेड है कि सीमैट में अगर आपके 95%, कैट में और जैट में अराउंड 80 परसेंटाइल आ जाए, या एनमैट का लास्ट ईयर था इनका 240। अब इस साल क्या रहेगा ये डिपेंड करता है कि इस साल एनमैट में स्कोर्स कैसे आते हैं, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि एनमैट की कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन हाँ, कैट और जैट की फॉर अदर एमबीए प्रोग्राम्स की 85 के अराउंड, और फॉर इंटरनेशनल बिजनेस की अराउंड 80 परसेंटाइल। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम इनके पूरे बैच के बारे में देखें, तो एलिजिबल स्टूडेंट्स 2022 के बैच में 392 थे। प्लेसमेंट्स को अगर हम देखें तो जिन्होंने ऑप्ट आउट करा वो 4 थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 388 प्लेस हो गए थे और 101 कंपनीज ने यहाँ पे विजिट किया था। इसके बाद अगर हम एवरेज सीटीसी देखें तो 12.5 इनका एवरेज सीटीसी है। हाईएस्ट 25.6 था, टॉप 50 का 18.6 था, टॉप 100 का 16.2 था और टॉप 200 का 14.2 था। इसके अलावा अगर हम परसेंटेज देखें कि कहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्लेसमेंट्स हुई हैं, सो आईटी एंड एनालिटिक्स में 36% प्लेसमेंट्स हुई है और एवरेज वहाँ का 12.8 था। कंसल्टिंग में 34% थी और 12 था। बीएफएसआई में 23% थी और 11.8 था। एफएमसीजी में और अदर्स के अंदर 2 और 5% यहाँ पे थी और जो एवरेज था वो 14 प्लस था। अगर फ्रेंड्स हम टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बात करें, तो कंट्री के जो टॉप कॉर्पोरेट हाउसेज है वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने आते हैं। लिस्ट पूरी आपकी स्क्रीन के सामने, चाहे एक्सेंचर हो, बॉर्न हो, ब्रिस्टल कंपनी हो, केपमिनी हो, क्रिसिल हो, कॉग्निजेंट हो, एचसीएल हो, गोल्डमैन हो, जेपी मॉर्गन हो, इन्फोसिस हो, नेस्ले हो, टाटा कैपिटल हो, टाटा मोटर्स हो, वर्ट्यूसा हो, टीवीएस हो, पोर्टर हो, टैली हो, ये सब वहाँ पे रिक्रूटमेंट करने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था तापनी के बारे में। तो अगर आप तापनी में अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज़ लास्ट डेट से पहले कर दीजिएगा। फॉर्म इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ जाके आप इसके फॉर्म को भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपनी। कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप हमें पेन ड्राइव कोर्स में या किसी क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ पे जाके आपको हमारे सारे कोर्सेज़ की डिटेल्स भी मिल जाएगी। सो यहाँ पे जाके आप एनरोल भी कर सकते हो। सो थैंक्स लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।